I pray that your name will be glorified in each one of our lives. धन्यवाद परमेश्वर की आज तुमने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी नाम हमारे जीवन के जरिए महिमायित हो। Help us, Lord, to be doers of your word, Lord, not just hearers. मदद कर प्रभु कि हम तेरे वचनों को पालन करने वाले बने, ना कि सिर्फ सुनने वाले। Fill us with the Holy Spirit, Lord, that your word will always be impressed upon our hearts and that we will always be obedient to your precious word. तेरे पवित्र आत्मा से भर, ताकि तेरे जो शब्द है हमारे मनों को छुए और हम उसका पालन करें। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। So we see in Romans chapter 2, verse 28 and 29. तो रोमियो चैप्टर 2 में जाएंगे 28 और 29। रोमियो चैप्टर 2 28 और 29। It says, for he is not a Jew who is one outwardly, neither is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, and not of the letter, and his praise is not from men, but from God. क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। See how the Apostle Paul is speaking in Romans chapter 2, that he's speaking about the Jews, but we can apply it to Christians. The person is not a Christian who is just outwardly. तो यहाँ पे चैप्टर 2 में प्रेरित पौलुस यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका लागू ईसाइयों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो वो ईसाई नहीं जो सिर्फ बाहरी रूप से अपने आप को ईसाई बोलता हो। And circumcision means what is compared to our baptism. और यहाँ पे यहूदियों के वहां पे एक ये था रिवाज था, वो है खतने का, लेकिन ईसाइयों के बीच हम वो बपतिस्मा के साथ लागू कर सकते हैं। So whatever baptism we had outward, that does not make us a Christian. तो यदि हमने बाहरी रूप से बपतिस्मा ले लिया, उससे हम ईसाई नहीं बनते। But he says, but he is a Christian who is one inwardly. लेकिन वही ईसाई होता है जो अंदरूनी रीति से एक ईसाई है। And circumcision or baptism, that is from the heart. और खतना या बपतिस्मा लेना वो भी एक अंदरूनी बात है, हृदय की बात है। So God wants us to be Christians, something from inside our heart. तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ईसाई बने, लेकिन हमारे हृदय से। And a baptism, that means death, that should take place within our own lives, our own will. और बपतिस्मा जो एक मृत्यु को दर्शाता है, वो हमारे जीवन में या हमारे इच्छा की ओर होना है। And this is by the Holy Spirit. और ये होता है पवित्र आत्मा के जरिए, not by the letter. ना कि कोई शब्द या वचन के जरिए। What does meaning of letter means? Not by these rules and regulations that we try to keep. तो वचन के जरिए मतलब क्या? कोई बाहरी नियम या कायदों के जरिए नहीं। It's something what God speaks to us by the Holy Spirit that we have to obey. यदि परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है पवित्र आत्मा के जरिए, तो हमें उसका पालन करना है। And this says his praise is not of men but from God. और ऐसे व्यक्ति की जो प्रशंसा है वो मनुष्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। See, a lot of people can praise us for all the good things that we have done. बहुत लोग कई बार हमारी प्रशंसा कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे बाहरी अच्छे काम करते हैं, the good works that we have done. जो भले काम करते हैं। But men can see only about 10% of our lives, but God sees the 90%, 100% of our lives. लेकिन जो मनुष्य है वो हमारे जीवन का केवल 10% भाग देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो बाकी का 90% भी देख सकते हैं। So we must not be happy with the praise that is given to us from our fellow believers. इसलिए कभी भी यदि हमारे भाई या बहन, विश्वासी भाई या बहन हमें हमारी प्रशंसा करते हैं, तो उसी से हमें संतुष्ट और खुश नहीं होना है। But our praise should come from God. यदि हमको परमेश्वर की ओर से आने वाली जो प्रशंसा है उसकी खोज में रहना है। When Jesus was baptized, he heard the voice came from heaven, "This is my beloved son, on whom I am well pleased." जब भी प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकले, तो उस समय स्वर्ग से आवाज आया कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। Till then, he had not preached one sermon.
उस दिन तक प्रभु यीशु ने एक भी बार प्रचार नहीं किया था, did not do any miracle. कोई चमत्कार नहीं किए थे। He just lived a faithful life उसने बस एक विश्वसनीय जीवन जिया before God's face. प्रभु यीशु या परमेश्वर के सामने। He was such an obedient man. वो एक बहुत ही आज्ञाकारी मनुष्य थे। He hated sin and loved the righteousness. पाप से नफरत करते थे और धार्मिकता से प्रेम रखते थे, That is why God was well pleased with him. और इसीलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे। So when we are faithful in our own hidden lives and nobody sees, then praise comes from God. तो उसी रीति से हमारे छिपी हुई जीवन में जब भी हम लोग विश्वसनीय रहते हैं परमेश्वर की ओर, और कोई हमें देखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रशंसा आती है। How do we know that God is happy with us? कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हमसे खुश है? When God fills us with the Holy Spirit. परमेश्वर हमें उसकी पवित्र आत्मा से भरता है। See, God will fill us with the Holy Spirit only if we thoroughly repent. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से तभी ही भरेगा जब ही हम लोग पूरी तरीके से मन फिराएंगे। And then He will fill us with His joy. फिर हमें वो उसके इससे भरेगा, आनंद से and peace और शांति से and love. और प्रेम से। And then we have the kingdom of God. और इसी को हम लोग कहते हैं परमेश्वर का राज्य। So that is the mark that God is well pleased with us. ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमसे बहुत ही खुश है। So when we want to please God, God will fill us with the Holy Spirit. तो जब भी हम लोग परमेश्वर को खुश करने देखते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है। We must trust God and always try to obey Him. इसलिए हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखते हुए उसके आज्ञाओं का हमें पालन करना है। So most Christians are only happy to do the outward work. ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग बस बाहरी सेवकाई में ही संतुष्ट है। They pray and read the Bible. वो लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, They come for the meetings चर्च में आएंगे, and they do a lot of maybe good things in the church. और कलीसिया में भी काफी सारे बाहरी सेवकाई चीज करेंगे। But that is the end of that. After that, they live for themselves. लेकिन उनकी जो ईसाई उनका जो धर्म है वही खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने लिए जीते हैं। And that's why they fall into all sorts of sins. और फिर अनेक प्रकार के पापों में वो गिरते हैं। This is known as a double life. तो इसको कहते हैं एक ढोंगी जीवन जीना। The Jews lived a very double life. तो इसी रीति से जो यहूदी थे वो लोग भी एक ढोंगी जीवन जीते थे। They did all the outward ceremonies and outward things, but their inner life, after they finished up all their ceremonies and their Bible meetings, they just lived from themselves and lived in all sort of sin. वो लोग भी अपने मंदिर जाते थे और बाहरी बहुत सारे रीति रिवाज करते थे, लेकिन एक बार ये बाहरी चीजें खत्म हो गई, उसके बाद उनके अंदरूनी जीवन में वो अनेक प्रकार के पाप में जीते थे। They had no fear of God after that. उसके बाद परमेश्वर का भय उनके दिल में नहीं था। That is why God was very displeased with them. और इसलिए परमेश्वर उनसे बहुत ही नाखुश था। They only thought about the earthly things and the earthly benefit. वो हमेशा संसारी चीजों के बारे में सोचते थे, संसारी लाभ के ऊपर सोचते थे। Because of that, they used to fight and quarrel and do all sorts of evil things. और इसकी वजह से वो लोग झगड़ा और बहुत सारे अनेक दुष्ट काम में पड़ते थे। But God loved people who really sought Him with all their heart, not just in the meetings, but after the meetings. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो पूरे मन से उसकी खोज करते हैं, ना कि सिर्फ मीटिंग में, लेकिन मीटिंग के बाद भी। So they were the true Jews, the true Christians are those who are from inside. तो असली ईसाई वही हैं जो अंदरूनी रीति से ईसाई हैं। It says there is a dying, the circumcision, that is a dying in the flesh, which is from the heart. From the heart they want to please God. तो ऐसे जो लोग हैं उनके शरीर में एक मृत्यु पाया जाता है जो उनके मन से आता है। And by the Holy Spirit. और ये वो पवित्र आत्मा के जरिए करते हैं। So we must ask the Lord, Lord, always fill me with the Holy Spirit that I may be well pleasing in your sight always. My conscience should be clean, clear. हमें हमेशा बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं हमेशा तुझे खुश रखूं और एक शुद्ध विवेक रखूं। The Apostle Paul said, I do my best to keep a clear conscience, blameless conscience both before God and before man.
प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूं कि मैं परमेश्वर और मनुष्य की ओर एक शुद्ध विवेक रखूं। So at any time when we are there, we should always be pray God. We should live with the conscience. Brother, your voice cracked. Hello? Hear me? It's not clear. Change the Voice is not clear. Hello. Now, Yeah, better now. so live with a clear conscience always. तो हमें पूरी कोशिश करना है कि हमें हमेशा Hello? एक शुद्ध विवेक के साथ जिएं। So that is the way we should always live. इसी रीति से हमें हमेशा जीना है। When I have a clear conscience and I can always give thanks to God, I can pray to God at all times. तो यदि मेरा विवेक शुद्ध है तो मैं हमेशा परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे पाऊंगा और प्रार्थना में रह पाऊंगा। And I will always try to settle all the wrong things in my life. I'll try to set it right. और मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत है मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजों को सही कर दूं। Before God and before man. परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने। So that is a wonderful life to live. ये एक बहुत ही बेहतरीन जीवन है जीने के लिए। These are the people God will praise. ऐसे वो लोग हैं जिनकी प्रशंसा परमेश्वर करेंगे। And for them, God always wants to. God wants us always to live in that type of life. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोग इस रीति का जीवन जिए हमेशा। One day God will give us, the judgment will come when we have to give an account of all that we live, all that we have done. एक दिन न्याय का दिन होगा और उस दिन हम सभियों को पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि किस रीति से हमने जिया है, क्या क्या काम किए हैं। Romans chapter 2 verse 6 रोमियो 2 वाक्य 6 में जाएंगे। रोमियो 2 वाक्य 6 says, who will render to every man according to his deeds. वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। So God is always seeing what we are doing, not we are saying. तो परमेश्वर हमेशा देखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ना कि क्या बोल रहे हैं। The Bible says in James, do not be just hearers of your word, but be doers of the word of God. याकूब के पुस्तक में बाइबल कहता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने वाले बनो। Just because we listen to a lot of messages, we must not think that we know we have become holy, but we have to do the word of God. सिर्फ इसलिए कि हमने बहुत सारे संदेश सुने हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसके जरिए हम धार्मिक बन गए हैं। हमने जो सुना है उसको लागू करना है। Verse 7, chapter 2, verse 7, it says, to those who are by perseverance in doing good, seek for glory and honor and immortality, eternal life. रोमियो चैप्टर 2 वाक्य 7 में लिखा है, जो सुकर्म के में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। So God looks that whether we are looking or not, anybody is looking or not looking, we must always do the good thing, whether they are good situations or bad situations. Then these are the people God will reward and give them eternal life, that is the life of God. तो यदि कोई देख रहा है या ना देख रहा है, भला अच्छा परिस्थिति हो बुरा परिस्थिति हो, हमें हमेशा सही काम करते रहना है और ऐसे लोगों को परमेश्वर अनंत काल के जीवन से इनाम देगा। Eternal life is the most valuable thing in this whole world. इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अनंत काल का जीवन है। That is the life of God. और वो है परमेश्वर का जीवन। For that God gives to those who are humble and who seek to do good and to please God. और ये परमेश्वर उन्हीं को देता है जो मन में नम्र है और परमेश्वर को खुश करने की खोज में है। Romans chapter 6 it says the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. रोमियो चैप्टर 6 में लिखा है कि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है, लेकिन जो मुफ्त का इनाम है जीवन का, वो अनंत काल का जीवन है। Eternal life is a life of joy, continuous joy, peace and happiness of the Holy Spirit. और अनंत काल का जो जीवन है वो एक हमेशा का आनंद, शांति और प्रेम का जीवन है। And this is what God is promising every human being in this world. और यही चीज को परमेश्वर हर एक इंसान की ओर वादा करते हैं।
Hello, या can you hear me? Achha. So this is what God is promising every human being in this world. तो यही चीज को परमेश्वर वादा के रूप में हर एक इंसान को दे रहे हैं. But all those who want this eternal life should be humble in heart and seek to please God and do good. लेकिन जितने भी लोग हैं जिनको अनंत काल का जीवन चाहिए, उनको अपने मन में नम्र रहना है और हमेशा सही काम करने की खोज में रहना है. But most people and many Christians also want to be selfish. That's verse 8. But those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation. लेकिन बहुत सारे लोग हैं विश्वासी भी जो हमेशा स्वार्थी रहना चाहते हैं, जैसे रोमियो चैप्टर 2 वाक्य 8 में लिखा है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा. So this is the result of those of disobedience to God and living our own way or our own selfish life. तो ये परिणाम है कि जब भी हम लोग एक स्वार्थी जीवन जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं. And verse 9 says, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil. और वाक्य 9 में लिखा है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर. And that is irrespective of who the person is, whether the person is a Christian or a non-Christian. A person does evil, God will punish that person. तो फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अगर एक व्यक्ति गलत काम करेगा तो परमेश्वर उसका दंड उसको देगा. That is why we have to have the fear of God in our own life. इसीलिए परमेश्वर का भय हमें हमेशा हमारे हृदय में रखना है. But in verse 10 says, but glory, honor and peace to every man who does good, to the Jew first and also to the Greek. और वाक्य 10 में है, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को. So, and then it says, what we will get for doing good is that we get glory, honor and peace. और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है जब हम लोग सही काम करते हैं? महिमा, आदर और कल्याण या शांति. See, the unbeliever also wants to do good and has never heard the gospel. God will reward him suitably one day because he wanted to do good. अविश्वासियों के बीच भी यदि कोई व्यक्ति हमेशा भला करना चाहेगा और इसके बावजूद कि उसने कभी सुसमाचार नहीं सुना होगा, परमेश्वर अंत के दिन में उसको भी इनाम देगा. What is the nature of God? परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? God is always good. परमेश्वर हमेशा भला है. We sing a song, God is good all the time. हम लोग गीत गाते हैं, परमेश्वर भला है हमेशा. We also should be good all the time. उसी रीति से हमें भी भला रहना है हर समय. That is why God has given us the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है. I think it's in Acts chapter 10:38 that God filled Jesus with the Holy Spirit that he went about doing good. और प्रेरितों के काम में भी लिखा है यही चीज कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से भरा ताकि वो सब जगह पे भले काम करते गए. So that's why God wants us to be good people. तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी भले लोग बने. Good not by ourselves but by the power of the Holy Spirit. भले ना कि खुद की सामर्थ्य से, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए. All the good people will go to heaven. जो भी भले लोग हैं परमेश्वर की नजरों में, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे. And all the evil people will go to hell. और जो दुष्ट लोग हैं वो लोग नरक में जाएंगे. Whether they are believers or unbelievers. भले फिर वो अपने आप को विश्वासी कहे या अविश्वासी कहे. Verse 11 says that because there is no partiality with God. क्योंकि वाक्य 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता. Yeah, there is no भेदभाव. The God does not show any partiality to any human being. परमेश्वर कोई भी व्यक्ति की ओर भेदभाव नहीं रखता. Whether we belong to CFC or this church or that church, there is no partiality with God. फिर भले हम CFC को हो या कोई और कलीसिया के हो, परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है. God looks at our secret lives. परमेश्वर हमेशा हमारे गुप्त के जीवन की ओर देखता है. Are we living for ourselves or are we living for God? क्या हम खुद के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? The choice is ours. चुनाव हमारा है. So we have to say, Lord, please help me, Lord, to live a life that is pleasing to you. हमें बोलना है कि परमेश्वर मदद कर कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जिससे तू प्रसन्न होता है.
Help me do the good thing. मदद कर कि मैं हमेशा भला काम करूं, Say the right thing. सही चीज बोलूं, Think the right thing. सही चीज सोचूं. And when we do the wrong thing, we ask God forgiveness and Lord, please, Lord, I don't want to do the right thing. I want the wrong thing. I want to do the good thing. और यदि हम लोग गलत काम कर बैठते हैं तो तुरंत हमें माफी मांगनी और मदद मांगनी कि परमेश्वर मुझे गलत चीज नहीं करना है, सही चीज करना है, मदद कर. And when we are sincere, God will fill us with the Holy Spirit and give us strength. और जब हम सच्चे मन से ऐसे पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा और सामर्थ देगा. If we are only interested in showing others we are good, then God will say that we are hypocrites and then God will judge us one day. लेकिन यदि हम लोग बस दूसरों को दिखाने के लिए भले रहने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें ढोंगी कहलाएगा और हमें अंत के दिन में हमारे ऊपर न्याय करेगा. Verse 13 says, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law are justified. वाक्य 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे. It is good to hear the word of God. परमेश्वर का वचन सुनना अच्छा है. It's good to listen to messages. अच्छा है कि हम संदेश भी सुने. It's good to read the Bible. बाइबल पढ़ना भी बहुत अच्छा है. It's good to sing songs. गीत गाना भी अच्छा है. But that should result in an obedience to the Lord. लेकिन उन सभी का परिणाम परमेश्वर की ओर एक आज्ञाकारी जीवन में रहने चाहिए. It should result in doing the will of God. उसका जो परिणाम है ये होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा करने लगे. They are the people whom God will say they are justified. They'll be justified. That they are just and they are good. ऐसे लोग रहेंगे जो परमेश्वर जिनको धर्मी ठहराएगा, बोलेगा कि ये भले लोग हैं. So that's what God is required. God is always looking at our actions. तो परमेश्वर हमेशा हमारे कार्यों को ओर देखता है. So we must always judge ourselves, Lord, what are the thoughts and the motives of my heart? तो हमेशा हमें खुद के ऊपर न्याय करना है, जांचना है कि परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर मेरे कोई चीज करने के कारण क्या है. As the psalmist said in Psalm 139, जैसे भजन संगीता 129 में लेखक ने कहा है, he said, may the words of my mouth, उसने कहा कि मेरे होठों के जो शब्द हैं. we'll turn to that verse in Psalm 139. भजन संगीता 139 में जाएंगे. भजन संगीता 139. Verse 23. 139 वाक्य 23. 139 वाक्य 23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me, and lead me into the everlasting way. 23 और 24. हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. And verse Psalm 19 also. और भजन संगीता 19 में भी जाएंगे. भजन संगीता 19. Verse 14. 19 में वाक्य 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले. So that is our inner life. That is the words of our mouth and the meditation of our heart. From the meditation of our heart comes the words of our mouth. तो यहाँ पे हमारे अंदरूनी जीवन को ये वचन दर्शा रहा है कि मेरे मुंह के शब्द और मेरे सोच विचार. And be acceptable in thy sight. और ये बोलता है कि इन चीजों को भी परमेश्वर के नजरों में योग्य रहना है. When they are not acceptable in God's sight, the Holy Spirit will tell us these things, what you have said and what you are thinking is not right. जब भी वो परमेश्वर के सामने योग्य नहीं रहेंगे तो पवित्र आत्मा कहेगा कि ये चीज जो तुमने बोला है या सोचा है ये सही नहीं है. And then we will try to change our lives and by the power of the Holy Spirit. और फिर हम लोग परमेश्वर या पवित्र आत्मा के जरिए अपने जीवन को बदलेंगे. And God will give us a victory. और परमेश्वर हमें फिर जीत देगा, जय देगा. This is written by David
who was a man after God's own heart. ये जो भजन संगीता है दाऊद ने लिखा था, जो परमेश्वर के हृदय के हिसाब से रहने वाला एक व्यक्ति जाना जाता था। He fell many times into sin, वो कई बार पाप में गिरा, but he always cried out to God, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की ओर पुकारता था and God helped him. और परमेश्वर ने उसकी मदद की। We write of all his struggles, we hear of all his struggles in the Psalms that we read. भजन संगीता में उसके जो भी संघर्ष थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Likewise, we go through so many struggles in our own life. उसी रीति से हम भी अनेक संघर्षों से गुजरते हैं। But we must cry out to God, oh Lord, please help me in this situation. लेकिन हमें परमेश्वर की ओर पुकारना है कि हे परमेश्वर, इस परिस्थिति में मेरी मदद कर। I want to do the right thing. मुझे सही चीज करनी है। I want to do the good thing. मुझे भली चीज करनी है। Let me not do the wrong thing. मदद करके मैं गलत चीज ना करूं। Let me do your will always. तेरी इच्छा मैं हमेशा करूं। Help me not to do my own will. मदद करके मैं खुद की इच्छा ना करूं। These are the people of the true circumcision. ये वो लोग हैं जो सच्ची खतनी के हैं, That is the true baptism. या सच्ची बपतिस्मा के हैं। The true baptism means that we die daily to ourselves and not to do our will, but to do God's will. सच्ची बपतिस्मा का मतलब ये है कि हम लोग हर रोज खुद की इच्छा की ओर मरते हैं और ना कि खुद की इच्छा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की करते हैं। And these are the people who are willing, who are well pleasing to God. और यही वो लोग हैं जो परमेश्वर के नजरों में सही हैं। And God shows them that they are well pleasing to Him by filling them with the Holy Spirit. और परमेश्वर भी दिखलाता है कि वो उनसे प्रसन्न है, उनको पवित्र आत्मा से भरकर, And giving them the life of God. और उनको परमेश्वर का जीवन देकर। So let this be our aim and ambition in our own life, each one of us. तो हमारे जीवन में भी हमें इसी चीज को एक लक्ष्य बनाना है। So we see in 2 Corinthians chapter 5. दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 5। Verse 15. वाक्य 15 में जाएंगे। Hello? Yeah, I can hear you. 15. वाक्य 15। And He died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Jesus died for me so that I may no longer live for myself or my ambitions or to please myself, but for the will of God. परमेश्वर मेरे लिए मरा ताकि मैं आगे से खुद के लिए या खुद की योजनाओं के लिए या इच्छाओं के लिए ना जीऊं, लेकिन परमेश्वर के लिए जीऊं। Jesus died for me and Jesus rose again for me. प्रभु यीशु मेरे लिए मरे और फिर से जी उठे। Why did Jesus die for me? प्रभु यीशु मेरे लिए क्यों मरे? To forgive all my sins. ताकि मेरे सारे पापों का क्षमा कर सके। All the evil that I have done, all the secret sins, to forgive all my sins and make me a child of God. जो भी मैंने गलत किया है, मेरे गुप्त के जो भी पाप है, और मुझे परमेश्वर के संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मरे। And why did Jesus rise up again? और फिर प्रभु यीशु फिर से क्यों जी उठे? Because when He rose again, He filled me with the Holy Spirit and sent the Holy Spirit to me, for me. जब वो फिर से जी उठे तो फिर उन्होंने मेरे लिए पवित्र आत्मा भेजा और मुझे उससे भरा। And so that I can be filled with the Holy Spirit and live a victorious life that is pleasing to God. ताकि मैं पवित्र आत्मा से भरकर एक जीवन जीऊं पाप के ऊपर, जो जीवन परमेश्वर के नजरों में सही है। So every day I have to thank God. Lord, I thank you, Lord, that you died for me. I thank you, Lord, that you rose again for me. तो हर रोज मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे लिए मरा और मेरे लिए फिर से जी उठा। So I'll stop living for myself, but from now on, Lord, every day I want to live for you. और फिर मैं आज से खुद के लिए ना जीऊंगा परमेश्वर, लेकिन हर एक दिन आने वाला मैं तेरे लिए जीऊंगा। So much of our life we have lived for ourselves. हमारा काफी जो जीवन है हम खुद के लिए जिए हैं। Eating, drinking, having our own ambition, and having thinking about our comfort and convenience. खाने में, पीने में, खुद के योजनाओं में और खुद के सुख विलास में।
and very little about the kingdom of God and what is pleasing to God. और बहुत ही कम परमेश्वर के राज्य या उन चीजों जिससे परमेश्वर खुश होता है उनके बारे में बहुत ही कम हम जिए हैं उनके लिए. We can ask God, Lord, what is your purpose for my life? तो मैं पूछना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है. And the Holy Spirit will tell you, be holy, be sanctified, पर पवित्र आत्मा कहेगा कि तू पवित्र बन, अलग रह, be separate. अलग रह तू. Be separate for the Lord, be separate for me, that I can bless you, I can fill you with the Holy Spirit, and can fill you with the love of God and eternal life. परमेश्वर की ओर अपने आप को अलग कर ताकि मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूं, शांति, आनंद और प्रेम से, और तुझे अनंत काल का जीवन दूं. But I can live as Jesus lived, I can be a blessing to others just as Jesus was. ताकि मैं प्रभु यीशु के समान जी पाऊं और जैसे प्रभु यीशु दूसरों की ओर एक आशीष थे, मैं भी वैसे ही बनूं. And in this earth, we can live like that, and then also in the world to come, God can be very well, we can enjoy a tremendous fellowship with God. और इस रीति से हम लोग इस दुनिया में जी सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक बहुत ही बढ़िया संगति में रह सकते हैं. So let us take heed to our calling most seriously, brothers and sisters. तो हम लोग हमारा जो बुलावा है भाई और बहनों उसको और गंभीर रीति से ले. Let us think about the Lord more and more in our own lives. और हम लोग परमेश्वर के बारे में सोचे अपने जीवन में. And the different problems in life, let us apply, ask God, Lord, what will you do in this situation? और जीवन के अनेक मुश्किलों में हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मैं करूं. So many things in our life God wants to change. कितने सारी चीजें हमारे जीवन में जो परमेश्वर बदलना चाहता है. There are so many worldly ways and worldly ideas. कितने हमारे जो सोच विचार हैं और जो तरीके हैं वो संसारी हैं. God wants to change us from worldly ideas to heavenly ideas. परमेश्वर चाहता है कि हमारा सोच विचार संसारी से बदलकर स्वर्गीय बने. And then we thus be a new creation that is well pleasing to God. ताकि हम सभी लोग एक नई सृष्टि बने जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो. Verse 17 says, therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, new things have come. 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं. Yeah, so many times, many people, they come to Christ and they go back to their old ways of living. कई बार लोग प्रभु में आते हैं लेकिन अपना जीवन शैली पुराने जैसे ही जीते हैं. Their main interest is only eating and drinking, making money and living a comfortable life like the people of this world. उनका मुख्य लक्ष्य यही है कि वो खाए पिए, पैसे कमाए और एक आराम वाला जीवन जिए जैसे संसार के लोग जीते हैं. But our new creation, we want to think, we will think less of this life and say, Lord, there's a life to come and we want to be well pleasing to you, and we want to preach, live this gospel and preach this gospel and bring other people into this new life which is going to be for all eternity. लेकिन यदि हम लोग एक नई सृष्टि है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जीवन बहुत ही छोटा है, एक आने वाला एक जीवन है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, परमेश्वर को खुश रखना है और देखना है कि कैसे हम दूसरों को भी ये वाले जीवन में ला सके. And verse 20, the Apostle Paul says, therefore we are ambassadors for Christ. और वाक्य 20 में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं. Yeah, we are the ambassadors of Christ. We are asking people to be reconciled to God. See, don't live for yourself, because get your life right with God. Each one of us and each one of our relatives and friends, we must tell them, please see that your life is right with God. हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं और उसी रीति से हम भी हमारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को बोलना है कि तुम भी अपना जीवन परमेश्वर के नजर में सही करो. So the more interest we have for God, the more we'll be interested to bring others also to the Lord and spread this this gospel, which is the good news that we can be set right with God. तो जितना हम लोग ये स्वर्गीय जीवन में दिलचस्पी रखेंगे उतना ही दिलचस्पी हमें आएगा परमेश्वर के वचन की ओर और दूसरों को भी इस जीवन में लाने के बारे में. Others can be freed from their bad habits and bad priorities in their life, and they can do the things that are well pleasing to God. और हम भी वही इच्छा रखेंगे कि दूसरे लोग भी अपने बुरे आदतों और पापों से मुक्त हो जाए और वो लोग वो चीज करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो. Because everything is done for with the selfish motive will be destroyed. क्योंकि हर एक चीज जो एक स्वार्थी लक्ष्य से किया जाएगा उसका नाश होगा. Everything that is done for Jesus Christ will only stand.
फिर वही चीज जो प्रभु यीशु के महिमा के लिए किया गया है वही बचेगा. So let us praise God that God has shown us the truth and help us to live in this truth. तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है कि उसने हमें ये सच्चाई दिखाई है और वो जीने में मदद करता है. Ask God to fill us with the Holy Spirit daily and God will show us the truth. मांगो कि परमेश्वर तुम्हें हर रोज पवित्र आत्मा से भरे और वो तुम्हें सारी सच्चाई में लेकर जाएगा. And the power to live this truth. और तुम्हें सामर्थ देगा कि तुम वो सच्चाई के अनुसार जी पाओ. This is the new covenant, brothers and sisters. यही है नया करार भाई और बहनों. So let us live a life that is well pleasing to God. तो हम एक ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो. Amen. आमीन. You can hear Brother Ratnaswamy speak. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित शब्दों के लिए. So I normally during this period, how do we live? तो आमतौर पे ऐसे समयों में हम कैसे जीते हैं? I was thinking like this. तो मैं इस तरीके से सोच रहा था Whether I am living for myself or living for God. तो क्या मैं अपने खुद के लिए जी रहा हूँ या परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ? Haggai chapter 1:5. हग्गाई की किताब में हम जाएंगे. उसका पहला अध्याय 5वां वचन. Haggai chapter is before Zechariah. हग्गाई जो है वो जकरिया के पहले आता है. So 5, consider your ways. 5, हग्गाई उसके पहला अध्याय. consider 5वां. Consider your ways. Hello? Hearing, brother? हेलो. Yes. Consider your ways. इसलिए अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो. So as we heard, whether our heart is longing for our comfortable life, or whether we हृदय है वो. hearing, na? Yes. Okay. तो क्या हमारा हृदय एकदम आरामदायक जीवन के लिए एकदम उत्साहित है? क्या Are we प्रभु planning के लिए so many things in our life to earn money or this and that things? We are caring about so many things. तो क्या हम ये योजना बनाने में है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, पैसे और कैसे बनाना चाहिए, ये सारे चीजों में लगे हुए हैं हम. Like Martha and Maria, we are doing like Maria or Martha. तो जैसे मार्था और मरियम थे वैसे ही हम वैसे कर रहे हैं क्या? Now, my dear brothers and sisters, we are getting enough time, too much time. तो अभी भाइयों बहनों हमें बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें मिल रहा है अभी. तो This is the time to consider our ways. तो यही वो समय है जब भी हमें हमारे जो चाल चलन है उस पर ध्यान देना है. Where is our heart most of the time? हमारा जो हृदय है वो कहाँ पर किस तरफ जाता है ज्यादा करके? Whether we are doing all the things to please ourselves, क्या हम सारे जो चीज कर रहे हैं वो अपने आप को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? whether we doing all the things with our own fleshly strength, क्या हम अपना खुद का शारीरिक बल से हम सारे चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं? or do we seek God's strength to do the things? या फिर हम परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसकी खोज कर रहे हैं ये सब चीज करने में? Before we do something, whether we ask God, can I do Lord this? कुछ करने से पहले क्या हम परमेश्वर से अनुमति लेते हैं कि परमेश्वर क्या मैं ये कर सकता हूँ? Before saying hurried word, we are seeking God's advice. तो क्या हम हर एक बातों में
परमेश्वर का जो अनुमति है उसका सलाह हम लेते हैं? Is my life is changing? क्या जो मेरा जीवन बदल रहा है? Am I an example? As my life is an example to my family and my brothers and sisters? तो क्या मेरा जो जीवन है वो एक उदाहरण है मेरे भाई बहनों और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए? Titus 2:7, Paul told that be an example. तीतुस उसके दूसरे अध्याय 7वें वचन में पौलुस कहता है कि तुम्हें एक उदाहरण बनना है। That is why we have to renew our mind, brothers and sisters. और इसलिए हमें भाई बहनों हमें हमारा जो सोच विचार है उसको नया बनाना है। We have to seek God to fill us with His Spirit. हमें परमेश्वर का खोज करना है कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भरे। If we seek with broken heart, God will fill us. अगर हम परमेश्वर की खोज करेंगे एक टूटे हुए हृदय से, एक टूटे हुए मन के साथ, तो हम जरूर परमेश्वर में भरेगा। As John 12:24, that wheat falls in the ground dies. जैसे यूहन्ना उसके 2:24 में कि एक जो गेहूं का जो दाना है वो जमीन में गिरता है वो मरता है, जैसे हम देखते हैं उसमें। Like that, we have to die ourselves. इसी तरह से हमें अपने खुद के इच्छा के लिए, खुद के लिए हमें मरना है। Where is our thought all the days? Like Romans 8:5 and 6. जैसे रोमियो 8 उसके 5 और 6 में कहा है कि हमारा जो सोच विचार है वो किस तरफ जाता है। Whether we are thinking about spiritual things, हम आत्मिक चीजों के बारे में सोचते हैं or fleshly things, या फिर हम शारीरिक चीजों के ऊपर हम लगा कर रखते हैं। as Galatians 6:8 and 9, if we sow to the spirit, we will reap corruption. जैसे गलातियों की किताब में लिखा है कि अगर हम शरीर के लिए बोएंगे तो हम विनाश की कटनी काटेंगे। We have to reap to spirit, my dear brothers and sisters, to have eternal life. हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें आत्मा में बीज बोना है भाइयों बहनों। We should not हेलो, Hello. हेलो। Yeah. Can you hear, Brother Rathaswamy? We are not able to Yes hear. or no? No, no, brother. Just go silent, huh? I wonder if there is some problem on that side. Hello, Brother Rathaswamy? Okay. Hello. So I think there may be some connect. So sorry for the connectivity problem. Okay, now start. Right. So we should not do anything according to our own strength. तो हमें कोई भी चीज ऐसा नहीं करना है हमारे खुद के सामर्थ्य के द्वारा। So call him Jesus into our heart. तो हमें यीशु मसीह को पुकारना है हमारे हृदय में आने के लिए, To overcome any sin in our life. ताकि हमारे अंदर जो कुछ भी पाप है उसके ऊपर हम विजय पा सकें। To seek eternal life. ताकि हम अनंत काल के जीवन में खोज रहे। As Matthew 6:33 says, first seek the kingdom, God and his kingdom first. जैसे मत्ती 6:33 में वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की, धर्म और राज की खोज करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। Let God help us to seek his kingdom daily in our life.
और हम सभी को परमेश्वर मदद करे कि हम उसके राज्य की खोज करें प्रतिदिन हमारे जीवन में। Amen. आमीन। Speak. Yeah. Can you hear me? Hello. हेलो। Yeah. यस। Yeah. So I thank God for the encouraging word. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित शब्दों के लिए। So God given wonderful day for us. So we have wonderful privilege to hear the word of God even in the lockdown. परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत दिन हमें दिया है। ये लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने इतना अच्छा समय दिया है और उसकी संगति में आने। So I was thinking about how we are spending our time. तो मैं ये चीज सोच रहा था कि हम कैसे हमारा समय बिता रहे हैं अभी। So whenever we are getting the free time, so always the free time is belong to God. जब कभी भी हमें खाली समय मिलता है, हमें खाली समय हमेशा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। So because God given the commandment that the Sabbath day, so this is a free time, so you have to give to the Lord as holy. क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दिया है कि सब्बत दिन विश्राम दिन में तुम्हें उसे पवित्र मानकर मुझे देना है। But sometimes we also have the tempting spirit that to interpret in other matters. लेकिन हमारे अंदर भी एक आत्मा होती है जो हम बाकी सारे चीजों में उलझे हुए रहते हैं। The curiosities at what is happening here and there. So who is the cause? So how it has happened? So how the government is behaving. So many times we are spending unnecessary times. तो हम ये सब फिजूल के समय बिताते रहते हैं कि कोरिया शहर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये न्यूज में क्या बता रहा है, तो हम ये सब चीज पूरा समय इसमें बर्बाद कर देते हैं। So we know that all thing is happening because of our God. God is our higher authority. So higher, everything is higher. So He know everything. तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर मुख्य अधिकारी है, उसके अंदर सब कुछ नियंत्रण में है, उसे सब कुछ पता है। Yeah, the no evil is happening in the earth without knowing God. Hello. हेलो। यस। Yeah, there is no evil is happening in the earth without knowing to God. ऐसा कोई बुरा काम नहीं हो रहा। Yeah. So that is what I given everything to God. So because without knowing God, there is nothing happening in my life. So I have to give all the life to God. So I don't want to spend unnecessary times. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. यस या हेलो। यस सर। We are not able to hear your voice. brother, there was some network issue due to which automatically the app Oh. now it's audible. Yeah. So what I told that so I don't want to spend time unnecessarily because everything under God's authority. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे खाली समय ऐसे बर्बाद नहीं करना क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है। So as we have a Bible scheduling plan that I can spend more time on the reading Bible, so I can meditate on the Bible, so God can speak, God can reveal the future things also. तो जैसे हम अभी बाइबल स्टडी का हमारा प्लान चल रहा है तो हम पवित्र शास्त्र में ज्यादा बाइबल पढ़ सकते हैं और जो कुछ वचन हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं, परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। So whenever God is acknowledging us, sometimes there is I can see in my life, so I can pointing out others how they are living, how they are behaving.
तो जब कोई परमेश्वर मुझे कुछ कहता है कि कुछ मानिए, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि ये कैसे जी रहा है, वो कैसे जी रहा है, उसके बारे में नहीं। So we also read in John chapter 21 from 18 to 22 that we know that the story that how the Peter is going to be killed or crucified. तो हम यूहन्ना के 21 में भी देखते हैं 18 से कि जैसे और से क्रूसिफाई करने वाला यीशु मसीह की। So here that Jesus mentioned that you are going to be die, you are going to be killed as like that. तो यीशु यहाँ पर कह रहा है कि तुम मरने वाले हो, तुम इस तरह से तुम्हारा हत्या होने वाला है, वैसे बता रहा था। The same time initially also Jesus said that you are going to be denied 3 times. उसी तरह से उसे बताया भी था कि तुम मुझे 3 बार मुर्गा मांगने से पहले तू मुझे नकारेगा। But that time the Peter reaction that I, even though everybody deny, I will not deny you. तो वहां पे पतरस का ऐसा वहां पे रिएक्शन था। Yeah, your voice is not clear, brother. Hello. हेलो, Yeah, your voice is breaking. हेलो, Yeah. Now it is clear. Hello. ओके। So that time the Peter reply was, even though everybody deny, I will not deny you. तो उस समय पतरस का ऐसा जवाब था कि चाहे कोई भी तुम्हें नकार दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नकारूंगा। But here what the Peter is saying here in John chapter 21. लेकिन यहाँ पे यूहन्ना उसके 21 में पतरस क्या कह रहा है? So here he is telling that how about this person? तो यहाँ पे पतरस कह रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में क्या? Because he got some acknowledgement from God, so God is giving some ministry. So he suddenly is getting some pride or something. He's thinking about himself more. So immediately he's telling that what about that person? क्योंकि वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ ज्ञात हुआ था और उससे परमेश्वर के बारे में पता चला था, और वो ये सोच रहा था कि अपने बारे में कुछ ऊंचे ऊंचे विचार रखते हुए वो कुछ घमंडी विचार उसके अंदर आए, और वो इसलिए सोच रहा था। But Jesus answered, if I want in verse 22, Jesus answered, if I want him to remain until I return, what is that to you? You follow me. वहां पे कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि आने तक वहां पे रहे, जीवित रहे, तो तुझे क्या करना है? So this is what God is telling me, that don't look surroundly and what is happening, what the people, how the people are going to be. So I'm mostly thinking about others. Why I'm not thinking what God is giving to me? तो यही मुझे परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर आस पास में क्या हो रहा है उसके बारे में न सोचूं, या उस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में न सोचूं। परमेश्वर क्या कह रहा है मुझसे, मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना है मुझे। So I should not look on others matter. I don't want to interfere in other matter. So I have to judge myself. Whatever the God is allowing the situation, that I have to thank God. So I don't want to look others. करना है और अपने जीवन में सुधारना है। Yeah. So we read 1 Peter 4 verse 17. पहला पतरस उस 4:17 में पढ़ते हैं। For it is time for judgment to begin with the household of God. कि समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। So what here mentioned that the household of God, they will judge every day. They will judge. They will judge first.
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि So what I want to mention here that if I belong to household of God, I will judge myself first. Hello. Yes. Hello, brother Francis. I will translate. अगर परमेश्वर हाँ हेलो हेलो Yeah. हेलो यस Okay, brother. So if I belong to household of God, I will judge myself first. तो यदि मैं परमेश्वर के राज्य का रहने वाला हूँ तो मैं पहले न्याय होगा मैं So that so I have to belong to God. I have to be come in the household of God. So I want to judge myself. I don't want to judge anybody. मैं पहले परमेश्वर में आने वाला हूँ परमेश्वर के राज्य का हूँ तो पहले अपने आप का मुझे न्याय करना चाहिए मुझे दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए So the house of Adam is, if I can belong to house of Adam, or I can belong to house of God. तो या तो मैं आदम के घराने का हो सकता हूँ या तो मैं परमेश्वर के घराने का हो सकता हूँ So if I belong to house of Adam, so I will find fault on others. I will not acknowledge my sin. यदि मैं परमेश्वर आदम के घराने से बिलोंग करता हूँ तो मैं दूसरों का गलतियां निकालूंगा अपना खुद का पाप नहीं मानूंगा Even I can complain God itself. और ऐसा भी हो सकता है कि मैं परमेश्वर का भी शिकायत कर सकता हूँ So even we know that Martha also is like a house of Adam. He was judging others. Even he is complaining Jesus also. He was. और आप जानते हैं कि जो मार्था है वो भी आदम के घराने से थी वो अपनी गलतियां नहीं मान रही थी और वो दूसरों की गलतियां भाइयों की गलतियां कह रही थी Even the Pharisee and the tax collector, they gone for pray, and so the tax collector, he was keep on telling that he's comparing with him the tax collector, and I am not like that. So that is what he was praying like that. तो वहां पे भी देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाले के बीच में फरीसी तुलना कर रहा था कह रहा था कि मैं चुंगी लेने के जैसा नहीं हूँ और वो भी आदम के घराने के समान ही बर्ताव कर रहा था So all the three people are belong to house of Adam because they are not judging themselves, but they are finding fault on others. तो ये तीनों भी जो लोग हैं ये आदम के घराने से वाकिफ रखते हैं क्योंकि ये लोग अपना खुद का पाप नहीं मान रहे थे वो लोग दूसरों का न्याय कर रहे थे So I don't want to interfere in other matters. Lord, I want to judge myself. That's what God is speaking to me. तो मुझे दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं देना है प्रभु मुझसे यही बात कर रहा है कि मुझे खुद का न्याय प्रतिदिन करना है Because God, it's we read in Romans chapter 14 verse 4 also. Who are you to judge the servant of another? Romans 14 verse 4. तो रोमियो उसके 14 में उसके है कि तुम कौन हो कि तुम दूसरों के सेवक न्याय करो So because they are servant of God. क्योंकि They are not my servant. They are God's servant. I don't want to interfere their matter. I don't want to judge them others. वो लोग परमेश्वर के सेवक है मुझे उनको का न्याय नहीं करना है Amen.
is God. I just wanted to share on Romans 8, verse 35 to 39. As I was reading this verse, I realized that God's love is so great to us as children that it surpasses even death and life. I remembered that God's love to us and His vows to us is like a man's vows to his wife. Like I remember when me and Tanuja got married, I told her that I will be with you in sickness and in health, in poverty or in riches, in shame or in abundance, through death do us part. In the same way, God tells me here in Romans 8:35, if I am His child, I am His disciple, and I want to obey Him till the end of my life. He tells me in Romans 8:35, who will separate you from my love? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? And if we can imagine, not even corona or disease or anything. But in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loves us. But Paul said he is convinced, and we should be convinced, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing. And Corona is a created thing. The government is a created thing. Our persecution is a created thing. Will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. God's love is so great that it surpasses even death and life. And if we just trust in His love, if we just believe in His love for us, that will be enough motivation for us, along with the judgment of God, to walk in His ways, to obey Him, and to live for Him all the days of our life for His glory. Amen. Hello. Yes, brother. Me? Yeah. Yes. Yes? Okay. So let us bow our heads in prayer. Father God, we thank you and praise you, Lord God, that you desire the very best for each one of us. Thank you for these times that you have given us. All things are possible. Our times are in your hands. I pray, Lord God, that we will humble ourselves under your mighty hand, that we may receive your grace and you may exalt us, that we can have fellowship with you, Lord, and be with you in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord. The things of this earth will grow dim, that we can have closer fellowship with you. Our minds will be set on things above. प्रभु परमेश्वर हमारा मन स्वर्गीय चीज के ऊपर रहे, आर्थिक चीज पे नहीं रहे। प्रभु जी, आपके बारे में हम लोग सोचे कि इस दुनिया कितना छोटा है, इस टाइम के बहुत कम है प्रभु जी, ताकि आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ संगति कर सकते हैं। लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड, प्रभु हमको आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। हालेलुया।
इस पूरा हफ्ते के लिए भी हमको सबको सौंपते हैं, हमको सुरक्षित रखे लॉर्ड. All sicknesses from all evil, protect the children. जिसको कमियां हैं उनके घर में लॉर्ड, उनको भी just take care of them, Lord, we pray. Pray for our country, Lord. Pray there will be peace in our country. Pray that this disease will be controlled, Lord, by a mighty hand. Hallelujah, Lord. We thank you, God, that only you can control it, Lord. It's not by might or by power, but by your spirit, Lord, we pray. And preserve, Lord, the people who are poor in this country, that their needs will be met, O Lord. They may cry out to you, to the eternal God who can save them, Lord, and may find Jesus Christ. Help us to be effective witnesses for you, Lord, wherever you know, to tell about the good name of Jesus in these troubled times, Lord, that people may come to know you, Lord, as their Lord and Savior. To our friends and to our relatives, help us not to keep quiet, Lord, but be filled with the Spirit, declaring the goodness of God in the land of the living. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. We worship and praise you, Lord, for this time. In Jesus' name, amen. Amen. So, we have the announcement.